हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। तो बच्चा, आज मैं लेकर आ गया हूँ ये वीडियो। क्लास 10th बायोलॉजी का ये वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसके अंदर जो आज का टॉपिक है बच्चा, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग बच्चा मेथड पढ़ने वाले हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वेटेज है, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली जो हर साल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हो आपका खूबसूरत सा चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। सीरीज़ का नाम है मंथन बोर्ड सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग 100% एग्ज़ाम फोकस्ड ये वीडियो है। जो भी बच्चे इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जिन तक मेरा वीडियो पहुंचा है, आप स्किप न करना। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप स्टार्टिंग के 5 मिनट ये वीडियो देख लेना। अगर आपको लगा कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके बाद मेरा वीडियो आप मत देखिएगा। ये मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए कतई आपको नहीं जाना है। जो लोग भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट जो क्लास 10th के बच्चे हैं, जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, समय दें उनको। मैं वादा करता हूं कि उनको मेरे कॉन्सेप्ट 110% समझ में आएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते आपको इसको देखना ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है बायोवेदा, और आपको यदि चैनल फॉलो कर लेंगे तो आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो जितने भी मेरे आएंगे वो आप तक पहले पहुंचते रहेंगे। बच्चा, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या होती है, कितने साल की होती है, कितना ड्यूरेशन होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी लंबे साल तक जीते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी छोटी होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बड़ी होती है। जैसे हम अपनी बात करें, हम लोग ह्यूमंस की, तो एवरेज जो आज की डेट में लाइफ स्पैन है वो 60 to 70 ईयर का है। ठीक है, 70 साल तक अगर आप जी लें आज के समय में तो बहुत बड़ी बात है, समझ लो। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हम ह्यूमन की लाइफ स्पैन होती है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन होती है। जैसे प्लांट हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ स्पैन है, कितने साल तक वो जिंदा रहते हैं। इसको पहले आप देख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिफेंट, एलिफेंट जो बच्चा है, आप देख सकते हो कि ये कितने साल तक जिंदा रहता है। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 90, मतलब ये 90 साल तक ऑन एन एवरेज ये जिंदा रह सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे राइस प्लांट, राइस प्लांट की जो लाइफ स्पेन काफ़ी छोटी है, 3 से 4 महीने की इनकी जो है लाइफ स्पेन होती है। आपको पता है कि ये क्या है, ये क्रॉप है, इनका एग्रीकल्चर किया जाता है और 3 to 4 मंथ में इनकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है। वहीं पर टॉर्टवाइज देखोगे तो इसकी जो लाइफ स्पेन है बच्चा, सबसे ज़्यादा देख रहे हो, 150 साल तक ये जिंदा रह सकता है। 100 to 150 ईयर एक लंबा समय होता है, तो ये जो है जिंदा रह सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो जो लाइफ स्पेन है, इसको हम क्या कहते हैं कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। मतलब जब जब वो जन्मा और जब उसकी नेचुरल डेथ हुई, इन दोनों के बीच का जो बच्चा पीरियड है, जो लाइफ पीरियड है, उसी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। बहुत क्लियर। जब किसी जीव का, जब किसी ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ और नेचुरल उसका जब डेथ हुआ, ठीक है, इसी को लाइफ स्पेन कहते हैं, इनके बीच के ड्यूरेशन को। डॉग का जो बच्चा है ये 30 साल तक ऑन एन एवरेज जिंदा रह सकता है। बनियान ट्री, इसका देख सकते हो काफ़ी लंबा है इसकी लाइफ साइकिल, जो कि 200 से 300 साल, एक काफ़ी लंबा समय होता है। ठीक है, 3-3 4-4 जनरेशन निकल जाएंगे इसमें। ठीक है, बनियान ट्री। उसके बाद फिर बच्चा काऊ, ठीक है, 20 to 25 ईयर्स, 20 से 25 साल का इसका लाइफ स्पेन होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कि आपने लाइफ स्पेन देखा। बच्चा, टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर जो है आप ऑलरेडी देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक हम लोग जो है एक एक करके डील करने वाले हैं। तो प्लीज़ कहीं नहीं आपको जाना है, फोकस्ड करना है। चलो, टॉपिक है बच्चा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर बच्चा हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मेनली बच्चे दो मेथड होते हैं। एक होता है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन के जो मोड हैं वो दो हैं, या तो एसेक्सुअल या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बात बहुत क्लियर समझना बच्चा कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बात को समझ आना चाहिए आपको। देखिए, तो इसमें बच्चा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप बहुत क्लियरली एक बात लिख सकते हो यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली बच्चा क्या लिख सकते हो कि दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिप्रोड्यूस, ठीक है, इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को बहुत क्लियर समझना है। देखो, एसेक्सुअल मेथड जो है वो क्या क्या है, तो आप कह सकते हो कि जो एसेक्सुअल मेथड है बच्चा, वो क्या क्या होगा, जल्दी बताओ। पहला होगा फिजन से होगा, बडिंग है, बडिंग से होगा। ठीक है, रीजनरेशन है, क्या है, रीजनरेशन है। ठीक है बच्चा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, दीज आर द एसेक्सुअल मेथड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लोन कॉपी बनती है। ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हो आप, कि क्लोन्ड कॉपीज फॉर्म होती है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, क्लोन कॉपी बनती है, क्लोन कॉपीज बनती है बच्चा, फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स से। ये बात एकदम भूलना नहीं है, पेरेंट्स से क्लोन कॉपीज फॉर्म होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात। इसके बाद आप क्या देखोगे, इसके बाद फिर बच्चा आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लो आप। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कहीं नहीं जाना है आपको, सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी और बहुत ही क्लियरली मिलेंगी। तो इस बात को एकदम बहुत क्लियरली इस बात को समझिए। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये जो है कि इसका डिफिनीशन समझो आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, तो इसमें बच्चा क्या होता है कि टू पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा तो टू पेरेंट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वरना ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ क्या समझोगे, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चा, जहाँ पर दो गैमेट्स बने, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दो गैमेट्स बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, मेल गैमेट भी बनता है, ठीक है, और फीमेल गैमेट भी बनता है, फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेट बनता है। चलो, इसके बाद फिर क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, जाइगोटिक डेवलपमेंट होता है। जब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है ना, जाइगोटिक डेवलपमेंट होता है, जाइगोटिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तभी ऐसा होगा ना,
फर्टिलाइजेशन से ही ये बनता है, जाइगोट होता है। इसके बाद बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और फाइनली जो है कि यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनेंगे, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ जो आप देखते हो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको जो है, आपको बच्चा कहाँ देखने को मिलेगा, तो जैसे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलेगा। फ्लावरिंग प्लांट, जो पत्ता, जो फ्लावर वगैरह है ना, फ्लावर्स जो फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एनिमल में मिलेगा, एनिमल्स में। ठीक है, हायर एनिमल जो है ना, हायर एनिमल्स, वहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हाँ, एक और बात यहाँ पर लिखना है, क्या क्या लिखना है, और भी चीज़ें यहाँ पर, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होता है, वेरिएशन अकर, वेरिएशंस अकर। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चा, कि इसका मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो है ना डिफर होते हैं यहाँ पर। मतलब कि किस में होता है, कैरेक्टर में होता है। वेरिएशंस मतलब कि चेंज होगा इन कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे होंगे, कैरेक्टर्स मतलब कि ये जनरेशन बाय जनरेशन होगा ना, जनरेशन बाय जनरेशन ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन बच्चा ये कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब जो बच्चा जो अपने माँ बाप से पैदा हुआ, उस बच्चे में, माँ बाप में, मतलब मदर और फादर में जो बच्चे के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ स्लाइट चेंजेस होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको वेरिएशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसके बाद यहाँ पर पहले पढ़ोगे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि एसेक्सुअल जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें न्यू जनरेशंस जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं सिंगल पेरेंट से। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, सिंगल पेरेंट से जो है न्यू जनरेशंस जो होता है क्रिएट होता है, मतलब नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये जो चीज़ें हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती हैं। कुछ पौधे हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है, और कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि स्पंजेस और हाइड्रा, ठीक है, तो हाइड्रा और स्पंज वगैरह जो होता है, जो कि पोरीफेरा एक फाइलम है, ग्रुप है जिसका नाम है पोरीफेरा, जहाँ पर स्पंजेस वगैरह जो है, स्पॉन्जिला, साइकॉन, ये कुछ एनिमल्स के नाम है जो लोअर एनिमल हैं, जो यूनिसेलुलर बेसिकली हैं, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका होता है। तो वो एनिमल्स जो कॉम्प्लिकेट नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी जिनके नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंगल सेल से बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर होगा। तो वो क्या है कि उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स भी हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे प्लांट का नाम लो, जैसे एल्गी वगैरह हो गया, एल्गी में जैसे फंजाई हो गया। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं, प्लांट है, जिनमें कि क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद फिर बच्चा बात करते हैं कि एब्सेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट ऑल द वर्टिब्रेट्स। ये एब्सेंट कहाँ पर होता है, मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये तुमको हायर वर्टिब्रेट में नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैंने बताया था ना कि हायर एनिमल में ये नहीं पाया जाता है, हायर एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है, ये बात आपको बहुत क्लियर बताई थी। ठीक है, तो ये हायर इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट्स हो। अब इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट क्या होते हैं सर, इनवर्टिब्रेट जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वो उनके पास नोटोकॉर्ड होता है। और जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बच्चा रिप्लेस हो जाता है, ये एक तरह का कैरेक्टर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऐसे एनिमल्स का जिनके पास नोटोकॉर्ड होते हैं। और नोटोकॉर्ड जब रिप्लेस वर्टिब्रल कॉलम में हो जाते हैं तो उनको वर्टिब्रेट्स बोल दिया जाता है। जैसे हम लोगों में जो नोटोकॉर्ड जो है, हम लोग में नहीं होता, हम लोग में नोटोकॉर्ड डेवलप्ड हो गया किसमें, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे पास वर्टिब्रल, हम सभी लोग के पास वर्टिब्रल कॉलम है, तो हम लोग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जिस एनिमल में नहीं होगा वो इनवर्टिब्रेट होगा। बट ऐसा थोड़ी है कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा तो कुछ फीचर नोटोकॉर्ड जरूर होगा। तो ये हायर एनिमल में ही दोनों आते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद फिर बच्चा बात करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड, ऑलरेडी मैंने आपको अभी लिखवाया कौन कौन से हैं बच्चा। देखो, फिजन है, ठीक है, फिजन के बाद फिर आप देखोगे फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन है, रीजनरेशन में फिर देखोगे बडिंग है, फिर बडिंग के बाद ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में दिया है, तो जब प्लांट पढ़ाऊंगा तब ना बताऊंगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं, दीज आर द मेथड जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड है। ठीक है, मतलब कोई एनिमल्स अगर है, जैसे मान लो स्पंज है, चाहे हाइड्रा है, चाहे अमीबा है, चाहे पैरामीशियम है, चाहे मोनोसिस्टिस है, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कुछ फिजन से कराएंगे।
फ्रेगमेंटेशन जैसे अगर मैं बोलूँ कि एल्गी वगैरह है तो एल्गी वगैरह में फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो सकता है। रीजनरेशन प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन हो सकता है। बडिंग जैसे हाइड्रा नाम लिया, ईस्ट का हो गया, तो ये सब बडिंग करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में जैसे तुम फंगी ले सकते हो कि फंजाई जो है ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरीके से बच्चा क्या है, ये मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप क्या समझोगे, नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दिखाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल में आपने ऑलरेडी देखा कि ऑकर ऑन इट्स ओन इन नेचर, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चा। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखोगे तो फीजन होगा, बडिंग होगा, स्पोर होगा, मतलब स्पोर फॉर्मेशंस होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप क्या देखोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखोगे, ठीक है यार, ये ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप क्या देखोगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखोगे बच्चा कि यहाँ पर देखोगे फ्रेगमेंटेशन भी है, रीजनरेशन, तो मतलब कि ये सब क्या है, नेचुरल जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है बेसिकली, और एक टिश्यू कल्चर होता है। क्या होता है, टिश्यू कल्चर, जो कि मैन मेड के द्वारा होता है, जो ह्यूमन कराता है। जैसे प्लांट के अंदर आपने सुना होगा कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया ना, ये तो एक है। उसके बाद फिर नेचुरल उनका होता है बाई स्टेम, बाई रूट, बाई लीफ। लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखोगे तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो ये मैनमेड के थ्रू होता है। और टिश्यू कल्चर हो गया ना, प्लांट का टिश्यू कल्चर करते हैं ना अलग अलग तरीके से इन विट्रो कंडीशन में। ठीक है, बाहर में लैब के अंदर, ठीक है, ग्रो कराते हैं प्लांट के स्पीसी को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं बच्चा। चलिए, इसके बाद फिर अब आप इसका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड क्या क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पहला क्या है, फीजन। क्या है, फीजन, याद करवा दूंगा आपको। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, थर्ड बताओ जल्दी से, थर्ड बडिंग, बडिंग। ठीक है, फोर्थ बता दो, रीजनरेशन, रीजनरेशन। इसके बाद बताओ स्पोर फॉर्मेशन। क्या है बच्चा, स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या कहते हैं बच्चा, स्पोरुलेशन। ठीक है, तो या तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिलीजिंग स्पोर, स्पोर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इसको स्पोरुलेशन, जहाँ पे स्पोर्स रिलीज होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं, जिन्हें कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके अब इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि क्वेश्चंस पहले तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटीज अमंग देमसेल्फ बिकॉज, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होता है एसेक्सुअल मेथड से, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, तो वहाँ पे ग्रेटर सिमिलैरिटी होती है आपस में। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि क्या क्या है, क्या है मतलब इसमें, ठीक है, सही क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। ठीक है, और एक दे रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बिफोर, नहीं ये तो गलत है ना, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होता है, तो ये रॉन्ग है। इसके बाद फिर देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन जो होंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही होगा, मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। तो फर्स्ट सेकंड में आप क्या देख रहे हो, ऑप्शन ये दे रखा है, ए इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा। चलो, इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पाइरोगैरा। मतलब कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के जो कि अमीबा, ईस्ट और स्पाइरोगैरा के लिए कॉमन होते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम बेसिकली रिप्रोडक्शन बेस कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये करेक्ट आंसर है और ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हो अमीबा और क्या दे रखा है, ईस्ट एंड स्पाइरोगैरा, तो ये क्या होंगे, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्लियर है।
चलो इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, आता है मेथड पहला, ये सेक्सुअल मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चा, जिसका नाम है फीजन, जिसका नाम है फीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फीजन में किस तरीके से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो पहले तो आपको ये समझना है कि फीजन क्या है, पहले आपको समझना है कि फीजन क्या होता है ना। देखो फीजन का बच्चा जो मतलब होता है, जो फीजन का जो मतलब होता है ना, इसका मीनिंग होता है स्प्लिट अप होना, स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या होता है? स्प्लिटिंग। ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं ब्रेक। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ब्रेकअप। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चा? इसको ब्रेकअप कह रहे हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकअप, या फिर ब्रेकअप। ठीक है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो फीजन का मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है कि बच्चा जो फीजन होता है, जो फीजन होता है, फीजन ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक बच्चा होता है बाइनरी फीजन, एक होता है बाइनरी फीजन। ठीक है, और एक होता है मल्टीपल फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। ठीक है, बाइनरी फीजन में क्या होगा कि सिंगल सेल्स जो होंगे वो 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और मल्टीपल फीजन्स क्या होते हैं कि जहाँ पर मोर देन 2 सेल्स बनता है। ठीक है, क्या होता है? मोर देन 2 सेल बनता है। तो ये फीजन के क्या हैं कि ये इनके टाइप हैं। देखो जिसमें कि आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, समझोगे आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि सबसे पहले क्या होता है बच्चा? फीजन, बाइनरी फीजन। तो बाइनरी फीजन क्या होता है कि अलोंग एनी प्लेन, जैसे अमीबा है, या फिर फिक्स्ड प्लेन में जैसे लेसमेनिया है। ठीक है, तो अगर आप अमीबा को देखोगे तो अमीबा में क्या होता है कि इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है अमीबा की, इसके अंदर सेल डिवीजन होकर के ये 2 डॉटर अमीबाई बना लेते हैं। तो ये बाइनरी फीजन का एग्जांपल है। ठीक उसी तरीके से लेसमेनिया हो गया। तो चूंकि अमीबा की प्लेन बॉडी होती है, क्योंकि उसका डिफिनिट शेप साइज होता नहीं है, तो वो अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं और अपने बॉडी शेप को उसी हिसाब से रखते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। दे कैन इजिली ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 2 डॉटर अमीबाई। बट यहाँ पर देखोगे अलॉन्ग फिक्स प्लेन जैसे लेसमेनिया वगैरह, तो लेसमेनिया वगैरह में भी इजिली बाइनरी फीजन हो जाता है। ठीक है, इसके प्लेन, फिक्स्ड प्लेन तो होता है, लेकिन फिर भी दे कैन इजिली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर लेसमेनिया। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बाइनरी फीजन कहाँ कहाँ होता है, तो अमीबा और लेसमेनिया जैसे आप ऑर्गेनिजम्स का नाम ले सकते हो। मल्टीपल फीजन में जो आप देखोगे बच्चा, तो प्लाज्मोडियम एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपको 10th लेवल पे प्लाज्मोडियम ही याद रखना है कि प्लाज्मोडियम के अंदर बच्चे मल्टीपल फीजन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मल्टीपल फीजन होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मोर देन 2 सेल्स बनते हैं प्लाज्मोडियम की मदद। प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर दोनों तरीके के फीजन आप देखोगे तो ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ होता है। बेसिकली ये ट्राइपेनोसोमा क्या है? ये एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है बच्चा, ये प्रोटोजोआ है। इसका पूरा नाम अगर आप समझोगे तो इसको बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ये गैम्बियंस स्पीसीज का नाम है बेसिकली। तो ये क्या है कि जो प्रोटोजोआंस हैं, ये बेसिकली क्या है कि ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, इनकी जो हैबिटेट्स है कि ये पैरासाइटिक बिहेव करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक बिहेव करते हैं, मतलब ये स्लीपिंग सिकनेस जैसी डिजीज कॉज करते हैं ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, और इनमें किस तरह का फीजन हो रहा है ये मतलब कि एडॉप्टेशंस के बेसिस पे ये बाइनरी फीजन भी कर सकते हैं और मल्टीपल फीजन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके का ये फीजन जो है कि इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सर फीजन का मतलब होता है कि सेल का स्प्लिटअप होना, ब्रेकअप होना, 2 बॉडी में टूट जाना, इसी को फीजन कहते हैं बच्चा। फीजन 2 तरीके का होता है, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। ठीक है, बाइनरी फीजन अगर आपसे पूछा जाए तो अमीबा का नाम ले सकते हो, लेसमीनिया का नाम ले सकते हो। मल्टीपल फीजन पूछा जाए तो आप प्लाज्मोडियम का नाम ले सकते हो। लेकिन अगर दोनों तरीके का बिहेवियर या दोनों तरीके का मेथड, बाइनरी में और मल्टीपल दोनों टाइप का, तो आप किसका नाम लोगे? ट्राइपेनोसोमा का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जैसे आपके एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि अमीबा में किस तरीके से फीजन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी को यहाँ पे टारगेट कर रखे हुए हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? यहाँ पर देखोगे कि अमीबा में सिंपल बाइनरी फीजन होता है। क्या होता है? सिंपल बाइनरी फीजन, या फिर इसे कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फीजन। अब इरेगुलर इसलिए क्योंकि इसका सेपी साइज फिक्स नहीं है। तो इरेगुलरली क्या होता है? प्लेन है ही नहीं, तो कहीं से भी कट हो जाएगा ये। ठीक है, कहीं से भी इनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, फिर साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा। तो इस तरीके से इनमें डिवीजन होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिंपल बाइनरी फीजन में जो डिविजन्स कैन अकर थ्रू एनी प्लेन,
वही मैंने बात बोला कि किसी प्लेन से इनकी डिवीजन हो सकती है, ठीक है, एनी प्लेन। तो प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास थ्रू एनी एक्सिस, किसी एक्सिस से। कहने का मतलब बच्चा है कि अमीबा के किसी भी बॉडी से कहीं से भी कट लगा दो, मतलब फीजन के जो होगा तो कहीं से वो कट हो सकता है, बॉडी कहीं से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है, तो इस बात को आपको समझना है। इसको बच्चा आप कह सकते हो पेरेंटल अमीबा, इसको पेरेंटल अमीबा कह सकते हो, बिल्कुल सर, ठीक है। अब देखो ये अमीबा जो है इसकी ग्रोथ हो रही है ना, इसकी ग्रोथ हुई। अब ग्रोथ होने के बाद ये क्या हुआ, ये प्रिपेयर्ड हुआ क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब फीजन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फीजन होगा। तो फीजन में सबसे पहले क्या हो रहा है, पहले बच्चा हो रहा है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चा कि डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। किसका डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब साइटोकाइनेसिस इस डायग्राम में दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो पहले सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इन्वेजिनेट होते हैं, फरोड होते हैं, इन फोल्ड होते हैं सेंटर में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेल एक दूसरे से डिटैच हो जाता है, जिससे कि टू डॉटर अमीबाई का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये फाइनली जब साइटोकाइनेसिस हो गया है, तो साइटोकाइनेसिस होने से फाइनली क्या हो गया कि ये टू डॉटर अमीबाई का यहाँ पर फॉर्मेशन दिखा दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है एक दूसरे का, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बीच से ये टूट रहा है, टूट करके डिटैच हो रहा है। तो इस टाइप के बाइनरी फिजन जो होते हैं बच्चा अमीबा में, सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। देखो इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो अमीबा है जैसे या यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं उनमें जिनमें कि बाइनरी फिजन होता है, तो पेरेंटल बॉडी जो होते हैं बच्चा ना, उनका वो पूरी पेरेंटल बॉडी ही क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है आफ्टर इट्स डिवीजन इनटू डॉटर इंडिविजुअल्स। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि पेरेंटल जो बॉडी है अमीबा का, इस स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा कि जो पेरेंटल अमीबा है बच्चा, तो वो टोटल होल बॉडी ही तो जो है कि आगे चल करके न्यू डॉटर अमीबाई बना रहा है या टू डॉटर अमीबाई फॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं होल बॉडी ऑफ पेरेंटल अमीबा तो डिसअपियर ही तो हो गया, वही बॉडी टूट करके टू डॉटर अमीबाई बना रहा, तो होल बॉडी जो था पेरेंटल बॉडी वो तो डिसअपियर हो गया। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है ये। तो देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स जो बच्चा होते हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं उसको हम इमोर्टल कहते हैं, मतलब वो कभी मरेंगे नहीं, इमोर्टल होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है कि अमीबा मरा थोड़ी, वो डॉटर अमीबाई ही कन्वर्ट हो गया ना, मतलब पेरेंटल अमीबा ही तो एक जो है कि न्यू डॉटर अमीबाई बना रहा है, टू डॉटर अमीबाई बना रहा है। देखो जैसे कि एज पेरेंट्स ये इमोर्टल होते हैं, डज नॉट डाई, मरते नहीं है ये कभी, कंटिन्यू हो जाते हैं फॉर्म ऑफ डॉटर सेल्स में, ये कंटिन्यू अपनी लाइफ को करते हैं डॉटर सेल्स के फॉर्म में। मतलब ये बात बहुत क्लियर है कि जो अमीबा होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बाइनरी फिजन करते हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं, तो वैसे सेल्स इमोर्टल होते हैं, मतलब उनकी होल बॉडी डिसअपियर होती है और वो अगला लाइफ कंटिन्यू करते हैं डॉटर सेल के फॉर्म में। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीपल फिजन्स जो होता है, मल्टीपल फिजन में क्या देखोगे, जहाँ पर कि मोर देन 2 सेल्स बनता है। जैसे प्लाज्मोडियम का मैंने एग्जांपल ले रखा था, जैसे अमीबा 2 डॉटर अमीबाई बना रहा है बाइनरी फिजन के अंदर, बाई का मतलब ही 2 होता है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट अप होना, तो 2 सेल्स में सेल का टूट जाना ही बाइनरी फिजन कहलाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल फिजन की बात करता हूं तो मल्टीपल फिजन में आप क्या देखोगे कि मोर देन 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन, इसे हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप वही समझने वाले हो कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिवाइड होते हैं मेनी डॉटर सेल्स में साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन से। दिस मल्टीन्यूक्लिएटेड बॉडी डिवाइड इनटू मेनी फॉर्म ऑफ मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स। ये जो मल्टीन्यूक्लिएटेड बॉडी जो होती है ये मेनी डॉटर सेल्स में फॉर्म होती है या डिवाइड हो जाती है। इस टाइप के फिजन को हम क्या कहते हैं,
जहाँ पर कि मेनी इंडिविजुअल्स जो है एक सिंगल पेरेंट से बन रहा है, इस टाइप के फ्यूजन को हम मल्टीपल फ्यूजन्स कहते हैं। मतलब जो सिंगल सेल्स है जो कि मल्टीपल फ्यूजन के मदद से मेनी इंडिविजुअल्स फॉर्म कर दे रहा है, ऐसे फ्यूजन्स को बच्चा हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्यूजन्स को हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है प्लाज्मोडियम, जो कि एक डिजीज कॉज करता है। ये एक मलेरियल पैरासाइट्स है। ये क्या है बच्चा? एक मलेरियल पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है? ह्यूमन के बॉडी में मलेरिया जैसी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी समझना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ये भी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में फ्रेम किया जाता है कि बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको आप जरा सा देख लो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो कि एक तरफ दे रखा है बाइनरी फ्यूजन और दूसरी तरफ दे रखा है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है बच्चा कि 2 डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं, वहीं पर यहाँ पर मेनी डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं। ठीक है, मोर देन 2 डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं। उसी तरीके से ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में ये होता है, ये फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है, और इट कैन ऑकर अंडर फेवरेबल प्लाज्मोडियम एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे अमीबा। तो ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, जैसे अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो प्लाज्मोडियम और अनफेवरेबल होगा तो अमीबा। ठीक है, अमीबा भी मल्टीपल फ्यूजन करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो मल्टीपल फ्यूजन दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, फेवरेबल में भी अनफेवरेबल में भी, बट बाइनरी किस में होगा? फेवरेबल कंडीशन में। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है बच्चा पेरेंट का, वो डिवाइड होता है ओनली 1 टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, वो एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। वहीं पर यहाँ पर देखोगे तो न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियस में रिपीटेड डिवीजन होता है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं, और यहाँ पर एक न्यूक्लियाई ही डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, एक ही बार डिवीजन होता है। मतलब न्यूक्लियस में, बाइनरी फ्यूजन के न्यूक्लियस में एक बार डिवीजन होता है, और मल्टीपल फ्यूजन वाले न्यूक्लियस में रिपीटेड डिवीजन होता है, तो मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे। ये डिफरेंस है। यहाँ पर बच्चा जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर न्यूक्लियर, मतलब कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये बाइनरी फ्यूजन में मैंने बताया था ना कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा, अभी बताया था। तो एक बार पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा देन फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं किया जाता है। तो ये बच्चा कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन के डिफरेंसेस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए। चलो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो कि मतलब बाइनरी फ्यूजन में कौन कौन एग्जाम्पल है। अमीबा और पैरामीशियम दे रखा है। वहीं पर अगर आप यहाँ देखोगे तो प्लाज्मोडियम है, अमीबा है। ठीक है, जो इंसिस्टेड, मतलब इंसिस्टेड होता है, सिस्ट वगैरह बनाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के बाहर में सिस्टेड हो जाता है, एक सिस्ट के अंदर हो जाता है, इसलिए उसको इंसिस्टेड कहते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, और वो मल्टीपल फ्यूजन करता है। अब क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है ये इसको समझना है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कि, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ अ सेल्स टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है डिफरेंट सेल्स, सेवरल सेल्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, तो वो यहाँ पर कौन से डिवीजन होंगे जो बताओ जल्दी से? मल्टीपल फ्यूजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, सीधे सीधे आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा पूछा हुआ कि मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होता है? जल्दी बताओ बच्चा, कौन सी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होगा? यूनिसेलुलर। ठीक है, फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन करेक्ट आंसर है। चलो, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फ्यूजन, सीधे दे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीपल फ्यूजन ऑकर्स इन, मल्टीपल फ्यूजन किस में होगा? यूग्लिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, इस्ट है, तो इस्ट प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन अमीबा। कौन से मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में पाया जाता है? तो सिंपल सा क्या दे रखा है? फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज।
देखो इसमें अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि इसमें आप अगर ज़्यादातर देखोगे तो ऑप्शन ए ही सही होगा, फिजन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लगा के मत आना। ठीक है, देखो इसके बाद फिर क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के प्रोसेस में क्या होता है? तो पहले मैंने क्या बोला था, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, फिर दे रखा है सेल प्रोट्रूड्स फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड साइमल्टेनियसली, न्यूक्लियस डिवाइड फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नहीं, ऑप्शन यही पहला ही सही है। साइटोप्लाज्म जो होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है डिवाइड फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा देन फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो बच्चा ये आपका टॉपिक है।